किस प्रकार हमारी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके बारे में हम इस नाटक के द्वारा आज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने नाटक के सभी पात्रों को, जो बारी बारी करके अपने किरदारों को निभाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम दृश्य की ओर बढ़ते हैं, जो एक घर का दृश्य होता है, जहाँ पर अमन मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहा होता है तथा समीरा और पूजा जो है कविताएं पढ़ रही होती है हिंदी। पढ़ाई की क्या जरूरत है, आजकल सब कुछ फोन पे मिल तो जाता है। रुको अभी दिखाता हूँ। हेलो गूगल, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। ये देखो आजकल सब कुछ मिल तो जाता है फोन में। गूगल पर सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारी भाषा संस्कृति वहाँ से थोड़ी सीखने को मिलेगी। ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल तो डिजिटल युग है। जाओ स्कूल जाओ, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तो इसी के साथ हमारा पहला दृश्य समाप्त होता है। अब हम इसी क्रम में आपको दूसरे दृश्य की ओर ले जाना चाहेंगे, जो कि एक स्कूल का दृश्य होता है, जहाँ पर स्कूल में नीलम मैम अपने बच्चों को क्लास में पढ़ा रही होती हैं तथा भाषा के बारे में कुछ जानकारी देती हैं। अपने घरों में सुनी होगी, अपने दादा दादी मम्मी पापा के मुंह से। तो आज का भी हमारा टॉपिक यही है, भाषा का विकास डिजिटल युग में भाषा का महत्व। भाषा में हमारी हिंदी भाषा भी आ सकती है और आम बोलचाल में जो हम घर में बोलते हैं वो भाषा भी आ सकती है। ठीक है? ओके मैम, डिजिटल तकनीक से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो भाषा सीखने का क्या फायदा? हाँ मैम, डिजिटल युग में हिंदी भाषा सीखने का लाभ है। हाँ बिल्कुल, जो भाषा है वो हमारा केवल संवाद का माध्यम नहीं, यह हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा भी है। पर मैम वो कैसे है? हाँ तो ये कैसे है, जो भाषा होती है हमारे, जो आप लोग देखते हो हम लोग अपनी भाषा को बात करते हैं, तो आप अपने विचार अपने अनुभव किसमें व्यक्त करते हैं? जो हम अपनी भाषा को जानते हैं या पहचानते हैं, और ये हमें क्या करती है, हमारे मूल्यों को आगे बढ़ाने का भी काम करती है। हाँ मैम, मुझे बताइए कि हिंदी भाषा से संबंधित संस्कृति हमें कैसे पहचान देती है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हो कि जो भारत है इसमें ज्यादातर भाषा हमारी जो है वो हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा से संबंधित ही हमारे जो त्योहार होते हैं, रीति रिवाज, मूल्य हैं, ये सब हमें हिंदी भाषा को जानने पर ही पता चलते हैं तथा हम उनको समझते हैं। तो इसके साथ ही भाषा जो है हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान को भी दर्शाती है। हाँ मैं भी हिंदी पे पोस्ट करती हूँ और लोग उसे पसंद भी करते हैं। शायद मैं हिंदी भाषा में अपनी लगती है और इसकी लोकप्रियता भी अधिक है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग अपनी भाषा में अभिव्यक्ति करते हैं क्योंकि उन्हें इससे अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का एक सरल और प्रभावी तरीका मिलता है। हाँ बिल्कुल, हम अपनी भाषा में क्या देते हैं, अपने अनुभवों और विचारों को प्रकट करते हैं और दर्शाते हैं। ठीक है, तो बच्चों का इसी विषय पर हमारे स्कूल में हिंदी भाषा का महत्व पर एक सेमिनार होगा। आप लोग घर जा करके इसके बारे में पढ़िए और थोड़े अपने मन से कुछ प्रश्न बना के लाइए। ठीक है? तो जैसा कि दृश्य दो में आपने देखा कि एक स्कूल का दृश्य था, जहाँ पर नीलम मैम अपने बच्चों को भाषा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समझाती है, उनके प्रश्नों का जवाब देती है और उनको महत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करती है। अब हम तीसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं,
जो कि दादी जी की शिक्षा से संबंधित है, जहाँ पर दादी, अमन, पूजा और समीरा आपस में वार्तालाप कर रहे होते। दादी दादी हम स्कूल से आ गए। बोले ना दिनों आ गए थे स्कूल से। दादी आज पता क्या हुआ बताओ। दादी आपको पता है कल हमारे स्कूल में डिजिटल युग में हिंदी भाषा के महत्व पर सेमिनार होने वाली है। और चलिए मुझे बता कुछ नहीं। हाँ दादी मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, मुझे जानना है हिंदी भाषा के बारे में। मुझे भी जानना है, लेकिन दादी हमें ना क्वेश्चन डालने को बोला, लेकिन हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, आप हमें थोड़ा बता दो। चलो जितनी मेरे को जानकारी है मैं आपको बता देती हूँ। हमारे समय में टेलीफोन, चिट्ठी, मोबाइल फोन का मतलब माध्यम था बात करने का, लेकिन उससे पहले तो पत्रों के द्वारा लोग आपस में बात करते थे और हमारी भाषा का इतनी अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। क्यों दादी उस टाइम फोन नहीं था? ना बेटा ना, हमने नहीं फोन था उस तरह। और अब जो लोग हैं वो अपनी भाषा को छोड़कर डिजिटल भाषाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हमारी भाषा जो अपनी है वो पीछे छूटती जा रही है। आप तुम्हें कुछ पता चला इसके बारे में? हम बना लेंगे अच्छे से बनाना। ठीक है दादी। इसके साथ हमारा तीसरा दृश्य समाप्त होता है। तीसरे दृश्य में बच्चे उत्सुकता पूर्वक अपनी दादी से भाषा के स्वरूप में, भाषा के महत्व के बारे में प्रश्न कर रहे होते हैं। इसी क्रम में हम अपने अंतिम दृश्य की ओर बढ़ेंगे, जो कि एक स्कूल का सेमिनार है, जहाँ पर भाषा से जुड़े प्रश्नों का उत्तर एक एक करके सभी बच्चों को दिया जाएगा, उन्हें भाषा के महत्व को समझाया जाएगा। हाँ तो बच्चों आपका स्वागत है इस सेमिनार में। जैसे कि आपको पहले कल बताया गया था कि आज भाषा का महत्व, हिंदी भाषा के महत्व पर एक हमारे स्कूल में सेमिनार होगा। तो आपके बीच में आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स पहुंच चुके हैं, आपके कबीर सर एंड पायल मैम। ठीक है, तो वेलकम कीजिएगा। आप लोग, जैसा कि आपको पता है, आज हिंदी भाषा का महत्व के ऊपर हम सेमिनार रख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेमिनार में आने के लिए। तो पहले मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देता हूँ। हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान है और एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारी जड़ों से जुड़ने और भविष्य में आगे बढ़ने का एक सेतु है। तो अगर किसी के मन में हिंदी भाषा से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर डिजिटल युग का मतलब हिंदी भाषा का डिजिटल युग में क्या योगदान रहा? सर हमारी भाषा इंग्लिश से डिजिटल कैसे हो गई? सर मेरे परिवार वाले, मेरे टीचर्स सब यही कहते हैं कि अपनी भाषा से जुड़े रहो। अब आप ही बताओ, इस डिजिटल युग में क्या भाषा से जुड़े रहने से होगा? सर डिजिटल युग का हमारी हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हिंदी भाषा का इतिहास क्या है? अरे बच्चों आराम से, आप सभी के प्रश्न पेश करेंगे। हाँ तो बेटा, आपका जो सवाल था कि डिजिटल युग में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, तो आप किस भाषा का प्रयोग करते हो? सर आमतौर पर हिंदी का। हाँ ठीक है, अगर आपको हिंदी भाषा का नॉलेज नहीं होगा तो क्या आप उससे बात कर पाओगे? हिंदी भाषा संवाद का सशक्त माध्यम बनकर शिक्षा और ज्ञान को सुलभ बना रही है। अच्छा सर, अब मैं समझी कि हिंदी भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो समीरा का प्रश्न था कि हिंदी भाषा डिजिटल कैसे होगी। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती लोकप्रियता के कारण हिंदी में ई-बुक, एआई, चैट बॉक्स विकसित हो रहे हैं। फोन के माध्यमों से कीवर्ड्स पर आधारित प्रयोग अधिक खोजा जा रहा है, इसीलिए हिंदी भाषा जो है डिजिटल हो गई। सर मेरे प्रश्न का उत्तर। हाँ, आपका परिवार और अध्यापकगण बिल्कुल सही कहता है। आज के युग में हमें डिजिटल युग के अंदर तकनीकों का और कौशल का अपनाना चाहिए और इन दोनों का सही संतुलन ही सही रास्ता है। सर मेरे प्रश्न का उत्तर, डिजिटल युग का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हिंदी से पहले संस्कृत भाषा होती थी तथा तब से अब तक हमारी भाषा में कई परिवर्तन आए हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमारी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसके बाद जब बौद्ध और जैन धर्म आए तो पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। बिल्कुल, भक्ति काल के दौरान हिंदी भाषा में कई संतों ने इसमें योगदान दिया, जैसे कबीरदास, मीराबाई। जैसे कबीरदास का ये दोहा, बड़ा हुआ जो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल्ला की अति दूर। और मीराबाई का ये दोहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
आगे चले आधुनिक काल में तो वहाँ पर हमारी हिंदी भाषा पर कुछ बाहरी भाषाओं का प्रभाव पड़ा, जैसे अंग्रेजी, उर्दू और अरबी भाषाओं का प्रयोग पड़ा। जो हमें शब्द बोलने में कठिनाई होती थी, शब्दों को बोलने में, तो हमने उनको आसान तरीके से बोलने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर है, बोलने में आसान होता है, टेलीफोन है, और कई जैसे उर्दू शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, दोस्त, शहर, आप, तुम, ये ज्यादातर बाहरी भाषाओं के प्रभाव से ही हिंदी में शामिल हुए हैं। इसके बाद कई जो शायर थे, उन्होंने कई शायरी, कई गजलें भी इन पर लिखी हैं जो उर्दू भाषाओं में लिखी गई हैं। तो उनमें से कुछ दुष्यंत कुमार जी रहे हैं, उनकी गजल रही है साए में धूप, उसकी मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। कहाँ तो मशे, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मशैयर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो जिस समय यह लिखी गई थी गजलों की पंक्तियां, तो ये हमारी समाज और राजनीति से संबंधित है, जो कि उनकी स्थिति को दर्शाती हैं। तो कई हमको आसानी हो जाती है ऐसे शब्दों को प्रयोग करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में, जो कि हमारे शायर और कई कवि इस्तेमाल भी करते हैं। तो आपको पायल मैम इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव बताएंगे। ठीक है, देखिए, डिजिटल युग के हमारी भाषा पर कई प्रभाव पड़ रहे हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। सकारात्मक ऐसे कि भाषा का प्रचार हो रहा है और भाषा की संरक्षा हो रही है, और ये सब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे हैं। और नकारात्मक ऐसे कि भाषा में कई अशुद्धता आ गई है, इसमें असमानता बढ़ गई है, लेकिन हमें इसके बेहतरीन विकास और इसके महत्व की ओर ध्यान देना चाहिए। पर सर आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सब कुछ अंग्रेजी में चलता है। आपको अपनी भाषा को डिजिटल युग का हिस्सा बनाओ, पढ़ो, लिखो और दूसरों तक पहुंचाओ। जी सर, मैं समझ गया हूँ, मैं तकनीक का इस्तेमाल करूंगा पर अपनी भाषा में। तो इसी के साथ हमारा जो नाटक समाप्त होता है। हमारे इस नाटक का मुख्य उद्देश्य भाषा को सशक्त बनाने को लेकर है, खासकर डिजिटल युग में आज बदलते अपनी हिंदी भाषा को खासकर। तो इस नाटक का उद्देश्य है कि हम अपनी हिंदी भाषा को और अधिक से अधिक उपयोग करें और इस भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अच्छा मुकाम हासिल करे। साथ ही में मैं कुछ दो पंक्तियों के साथ इसको समाप्त करना चाहूंगा। हमारी एकता व अखंडता ही हमारे देश की पहचान है, हमारी एकता व अखंडता ही हमारे देश की पहचान है, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। इसी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।